सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले ऑडियो में आप सभी ने सुना, इस उपासना में सूर्य को प्रतीक और तेजस्वी पर ब्रह्म को सविता का इष्ट मानकर उस स्रोत से ओजस्विता, तेजस्विता और मनस्विता आकर्षित की जाती है। इस क्षेत्र की तपश्चर्या से उस ब्रह्म तेजस की प्राप्ति होती है जो इस जड़ चेतन जगत को सर्वोपरि शक्ति देती है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना की दूसरी प्रक्रिया है कुंडलिनी साधना। इसे जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकारांतरण से यह प्राण प्रवाह है जो व्यष्ट और समिष्ट की समस्त हलचलों का संचालन करता है। नर और नारी अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती रहती है। इसी के दबाव से युग्म का बनना और प्रजनन क्रम चलना संभव होता है। उदाहरण के लिए नर और नारी के बीच घनिष्ठता उत्पन्न करने वाली चुंबकीय धारा के प्रवाह को कुंडलिनी की एक चिंगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम करा लेना इसी ब्रह्मांड व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रहना तथा शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में संवेदनाएं भरना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती है। इसका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है। अन्यथा जड़ पंच तत्वों में पुलकन कहाँ, निर्लिप्त आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी। दृश्य जगत की समस्त हलचलों के बीच में जो बाजीगरी काम कर रही है उसे आध्यात्म की भाषा में माया कहा गया है। साधना क्षेत्र में इसी ही कुंडलिनी कहते हैं। इसे विश्व हलचलों का, मानवीय गतिविधियों का उद्गम मम्मर स्थल कह सकते हैं। यह प्रमुख कुंजी मास्टर की है। हाथ आ जाने पर प्रगति का द्वार बंद किए रहने वाली सभी ताले खुलते चले जाते हैं। इस स्वेच्छाचारिणी महाशक्ति को वशवर्ती बनाने वाले साधक आत्मसत्ता पर नियंत्रण करने और जागतिक हलचलों को प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में ऋतंभरा प्रज्ञा उभारने के लिए पंचकोशी उपासना प्रक्रिया काम में आती है और प्रत्यक्ष सत्ता को प्रखर बनाने के लिए कुंडलिनी साधना की कार्य पद्धति काम में लाई जाती है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में तत्वदृष्टि, भावना, श्रद्धा का समावेश करना पड़ता है। इन तत्वों का जिसकी साधना में जितना समावेश होगा उसे उतना ही आत्मिक विकास का उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होगा। गायत्री क्या है, इसकी उपासना में क्या दृष्टि रहे और किन गुणों का समावेश अपनी मनोभूमि में होनी चाहिए, जिसे इन सब बातों का ध्यान रहेगा उसकी थोड़ी सी भी साधना बहुत फलदायक होगी। सामान्य साधना, जिसे छोटे स्तर की बाल साधना कहते हैं, क्रियाकांड भर हो सकती है। ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जो केवल जप माला को ही सब कुछ समझते हैं। जप, हवन, अनुष्ठान और पूजन आदि ब्रह्म प्रतीक उपचार ही उनकी समझ में सब कुछ होते हैं। जप की संख्या पूरी करना, फिर चाहे मन में काम, क्रोध, लोभ व मोह के कुविचार उस समय कितनी ही उच्च श्रृंखला गति से क्यों न उठते रहें। जग जननी की छवि को देखने का ध्यान करना उनके लिए सब कुछ होता है। श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता एवं तन्मयता का भाव साथ में है या नहीं, इस बात पर वे लोग ध्यान नहीं देते। जप का शारीरिक श्रम भी कुछ तो उपयोगी है ही, पर भावना के अभाव में यह एक प्रकार से निर्जीव ही बना रह सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।